शांति की इनकम चाहिए, जिसमें आपको बिना टेंशन की इनकम चाहिए, जो आपको जिसमें आपके अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, आपका ये LIC का जीवन अक्षय और जीवन शांति प्लान मेरे हिसाब से एक बेस्ट है। बाकी आप सोचिए वो बेटर कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार झा, आपका अपना लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दिल्ली से बोल रहा हूं। मैं दोस्तों लास्ट वीडियो में मेरी आपसे बातचीत LIC के जीवन अक्षय 7 के बारे में हुई थी। ये पूर्णतः इमीडिएट पेंशन प्लान है। LIC के पेंशन प्लान के ऊपरगत हमने 2 वीडियो बनाई है, LIC जीवन अक्षय और सेकंड आपका LIC का जीवन शांति। वो दोनों पूर्णतः पेंशन के आधारित है। फर्स्ट वो इमीडिएट पेंशन, सेकंड आपका डिफर्ड पेंशन। आपने यदि वो दोनों वीडियो ना देखा हो, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये आज हम आपसे डिस्कस आपके LIC के जीवन अक्षय का पेंशन वर्सेस हाउस प्रॉपर्टी के रेंटेड के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उसमें बेटर कौन है? फर्स्ट दोस्तों, सपोज मानो आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली जिसकी कीमत 1 CR है, उसी तरह ही आपने LIC के जीवन अक्षय 7 के बारे में 1 CR इन्वेस्टमेंट की। आपकी हाउस प्रॉपर्टी में का जो उसका एक्विजिशन कॉस्ट है, सब प्रथम उसमें एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस स्टैंप ड्यूटी की लागत 11 लाख रुपए लगती है। उसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है 30,000, ये तो आपकी ये एक्विजिशन कॉस्ट हो गई। और आपके LIC के जीवन अक्षय के अंतर्गत आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो GST की आती है 1.8% के हिसाब से 1,80,000 आपकी उसके अंतर्गत कॉस्ट आती है GST की। दोस्तों यदि आप फ्लैट लेते हैं उसके अंतर्गत फर्स्ट आपको ब्रोकरेज लगती है 25,000 रुपीज, सेकेंड आपका मंथली मेंटेनेंस उसमें लगता है 25,000 और आपका रिपेयर और उसमें आपको ऑटोमेटिक आपका प्रॉपर्टी टैक्स की इन्वेस्टमेंट भी आती है, लागत भी आती है, जिसका आपका करीब 50,000 रुपये आपका ईयरली आता है। और आपका पेंशन के अंतर्गत आपका जीवन अक्षय की जो आपकी पेंशन आ रही है उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, नो कॉस्ट। अब इसमें इनकम की बात करता हूँ। थर्ड इसमें पॉइंट आपका, उसमें यदि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी, उसका करीब 1 CR की प्रॉपर्टी का जो एनुअल रेंट है 3 लाख रुपये जाता है। और उसके अंतर्गत आपका एनुअल एक्सपेंसेज है 1 लाख रुपीज और नेट आपका जो रेंट आपके सेव होता है ओनली 2 लाख रुपीज। आप उस मुताबिक यदि आप उस पैसे को, उसी फंड को आपने 1 CR को अपने पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका एनुअल आपका जो एनुअल पेंशन आती है 6,74,500 रुपीज। और यदि आपका जो उसका डिफरेंस है जो उसका नेट आपका जो सेव आ रहा है 4,74,500 रुपीज से आपका ज़्यादा इसमें सेव होता है। जैसे आप भी कोई है प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, क्योंकि इसमें अदर फैक्टर भी हैं। इसमें अदर फैक्टर आपको इसमें क्या है, सपोज मानो कि जैसे आपने कोई फ्लैट लिया और आपने कोई पे रेंट पे आपने किसी क्लाइंट्स को दिया, कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज ये रेंटेड पे रहे। आपका इसमें वैकेट मंथ भी आ सकता है जिसके अंतर्गत आपको रेंट ना मिले। सेकंड आपका इसमें टेनेंट डिस्प्यूट भी काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। फिर इसमें लिटिगेशन भी है। फोर्थ इसमें है लिक्विडिटी ऑन डेथ पे इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें जैसे सपोज माना आपकी डेथ हो जाती है, इसमें जो सक्सेसर रहता है तो उसका भी एक एडिशनल कॉस्ट आता है। फिर इसमें आने वाले समय में कोई ना टैक्स लग जाए, जो इनहेरिट टैक्स है लग जाए, फ्यूचर में लग जाए, इसमें चांसेस है लगने के हैं। और इसके बाद आपका आता है इसमें क्या कहते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है कि फ्लैट की जो एक लाइफ होती है, हर चीज़ की लाइफ है, फिक्स प्रॉपर्टी की लाइफ है, फ्लैट की एक लाइफ है जिसकी सपोज की मान लिया 25 ईयर की जनरली लाइफ रहती है। और 6 इसमें है मैंने इसमें यदि आपने कोई फ्लैट लिया और आप इसको कोई सेल आउट करते हैं तो इसमें सेल करने पर जो इसका डिफरेंस जाता है उस पर अभी वर्तमान में जो कैपिटल गेन टैक्स चल रहा है वो 12.5% चल रहा है। ऐसे ही आपका यदि आपने वही फंड अपने पेंशन फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें वैकेट मंथ कोई नहीं है, टेनेंट का इसमें कोई मतलब ही नहीं है झगड़े का, इसमें लिटिगेशन कोई एप्लीकेबल नहीं है। इसमें यदि पॉलिसी होल्डर की, पेंशन होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को इसमें 100% पैसा मिलता है।
इसमें इनहेरिटेंस टैक्स फ्री है, लाइफ और प्रॉपर्टी लाइफ लॉन्ग है। जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है, जब तक उसको पेंशन मिलेगी, उसके पश्चात जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसके नॉमिनी को 100% पैसा वापसी मिल जाएगा। सेफ्टी क्या है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रीज़न है कि ये पेंशन किसकी है, लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के द्वारा है, तो जिसका प्रतिनिधित्व भारत सरकार कर रही है। इसमें गवर्नमेंट की गारंटी 100% है, यस है। और इसमें टैक्स ऑन डेथ है, जो डेथ है वो 0% निल है। अब दोस्तों लास्ट में हम ये देखते हैं, यदि आपने 10 साल आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी और आपने 10 ईयर में आपके पास पेंशन की इनकम आई, यदि आप दोनों को आप देखते हैं, अब 4,74,000 आपका एवरी ईयर आपका सेव होता है। यदि आप उस फंड को आप LIC के यूलिप प्लान या म्यूचुअल फंड या मॉडरेट रिटर्न के आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 12% का एज्यूम मान लो कि आपकी जो गैपिंग आपने 12% के हिसाब से आपका रिटर्न आती है यूलिप या म्यूचुअल फंड में, तो इसकी करीब वैल्यू 83,26,875 रुपये बैठती है एंड ऑफ द 10 ईयर। यदि आप इसमें टोटल यदि आप इसकी इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, 1 CR तो आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसकी जो आपकी कैपिटल ऐड हुआ है 83,26,875, दोनों को आप इंक्लूड करते हैं, जो टोटल आपकी इसमें वैल्यू आती है 1,83,26,875 रुपीज़, जिसमें जो दिस इज द मोर देन द प्रोजेक्टेड एप्रिसिएशन इन द प्रॉपर्टी नेट ऑफ कैपिटल गेन एंड ब्रोकरेज। इसमें आपका अंतर्गत कोई भी इसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और कोई इसमें आपकी ब्रोकरेज की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इसमें ब्रोकरेज की कोई लागत नहीं है। मेरे हिसाब से आप ये देखिए, यदि आपको शांति की इनकम चाहिए, जिसमें आपको बिना टेंशन की इनकम चाहिए, जिसमें आपके अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, आपका ये LIC का जीवन अक्षय और जीवन शांति प्लान मेरे हिसाब से एक बेस्ट है। बाकी आप सोचिए वो बेटर कौन है, प्रॉपर्टी का रेंटेड इनकम या LIC का पेंशन इनकम। प्लीज ये आपको वीडियो कैसी लगी आप देखिए, आप पूरा इसको समझिए। दोस्तों आज का मेरा मोटिव वीडियो बनाने का केवल यही था, आपकी पेंशन इनकम और रेंटेड इनकम में क्या डिफरेंस है, उसमें बेटर कौन सा है। यदि आपको एक शांति की इनकम चाहिए तो पेंशन इज बेटर, और यदि आपको थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चाहिए तो आपका ये रेंटेड इनकम इज बेटर। आप क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे पेंशन की एक अलग सी नीड जुड़ी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा रेंटेड प्रॉपर्टी वर्सेज पेंशन के ऊपर, ये वीडियो आप प्लीज पूरा देखिएगा, आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा एक अलग से हमारे अंतर्गत मोटिवेशन बढ़ता है और हमें एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपके मन में कोई ऐसा कोई डाउट है, आप प्लीज़ आप जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका अर्लीस्ट उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे। थैंक यू।